वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। बोले भागवत भगवान की जय। उपस्थित आदरणीय शास्त्री जी के जिनके द्वारा कल अनुवादित विद्वन मंडन का विमोचन हुआ, विराजमान विद्वज्जन, विराजमान काशी राज परिवार से पधारे श्री गोसाई जी की पंच शताब्दी पूर्ति महोत्सव के उपलक्ष्य में षष्ठ पीठाधीश्वर पूज्य श्री श्याम मनोहर जी महाराज श्री काका जी के अध्यक्ष स्थान में चरणाट धाम जहां श्री गोसाई जी प्रभु चरण का प्रागट्य हुआ, उसी स्थान पे बैठ के अपन भागवत जी का अवगाहन कर रहे हैं। कल अपन ने प्रभु की गोपी गीत की लीला का प्रारंभ किया। देखो, हमने ये भी देखा कि भगवान रूठे हैं और भगवान यदि छिपना चाहे तो इस दुनिया में प्रभु के छिपने की जगह कौन सी है कि जहां प्रभु पहले से न हो। कोई ऐसी खाली जगह तो दिखे कि जहां प्रभु जाके छुप सके। इस दुनिया में यदि छुपना हो तो सबसे मुश्किल प्रभु के लिए है, क्योंकि ईशावासम इदं सर्वम सर्व खलु इदं ब्रह्म। एक भी अणु ऐसा नहीं है जिसमें भगवान बसे न हो। तो भगवान कहां छुप गए, ये भी अपन ने देखा। कहते हैं कि एक बार किसी ने, प्रभु ने ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी को बुला के प्रभु ने कहा कि आपने कैसे मानवों का सर्जन कर दिया है। बोले क्यों? रोज सुबह हो और लंबी लंबी लिस्ट लेके मेरे पास आ जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अब मैं भी थक गया हूं। ऐसी जगह दिखाओ कि जहां तुम्हारा बनाया हुआ इंसान मुझे जल्दी ढूंढ न ले। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करो प्रभु, आप कोई बड़े ऊंचे पर्वत के ऊपर छुप जाओ। भगवान ने कहा मैंने वो भी करके देखा, लोग ध्वजाएं ले लेके वहां भी पहुंच गए। ऐसी कोई जगह दिखाओ जहां आपका बनाया हुआ मनुष्य ना आवे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसे करो प्रभु, आप कोई वन के अंदर बस जाओ। प्रभु ने कहा वो भी किया, वहां भी लोगों ने मुझे ढूंढ लिया। बोले कोई समुद्र या जलाशय के बीच में आप बस जाओ। बोले वो भी किया, वो भी ढूंढ लिया। अब कोई ऐसी जगह बताओ कि जहां अपने स्वार्थ की कामना वाला मनुष्य या कोई भी मनुष्य जल्दी मुझे ढूंढ ना पाए। ऐसी कोई जगह है कि जहां मैं छुप जाऊं तो मुझे आराम हो जावे। तो ब्रह्मा जी ने कही प्रभु एक ही जगह है कि जहां आप छुपोगे तो इंसान जल्दी ढूंढ नहीं पाएगा। तो पूछा वो जगह कौन सी है? तो कहा आप इंसान के हृदय में छुप जाओ। और जब से प्रभु अंदर विराज गए हैं उनको बड़ी शांति हो गई, क्योंकि अपन बाहर बाहर भागने का प्रयत्न तो बहुत करते हैं पर भीतर देखने का प्रयत्न कभी करते नहीं। और भगवान कहां छुपे हैं? गोपियों को छोड़ के कहीं गए नहीं और जा भी नहीं सकते। ऐसे बंधे हैं प्रभु अपने भक्तों से कि छोड़ के जावें तो कहां जावें। जाके वो गोपियों के हृदय में बस गए हैं और हृदय में बैठ के देख रहे हैं कि मेरे बिना मेरी गोपियां कैसे रहती हैं। देखो, जब प्रभु की पास अपन रह के प्रभु की सेवा करें तो प्रभु के मन में भी एक प्रश्न अपने लिए जागता है। क्या जागता है? प्रश्न। क्या प्रश्न जागता है? कि मेरे पास तो बैठा है, मेरी सेवा कर तो रहा है, लेकिन ये मेरा ही है या मेरा भी है? क्या प्रश्न जागता है? मेरे पास बैठा हुआ तो है, मेरी सेवा तो कर रहा है, पर ये मेरा ही है या मेरा भी है? अब देखो, अपने और प्रभु के बीच का अंतर इतना ही है कि जब भक्त भी भगवान को चाहे तो अपने आप से अपन पूछें कि हमको भगवान भी चाहिए या भगवान ही चाहिए। हाँ, सबके सामने बोले कितना अच्छा लगता है। बहुत बड़े चिंतक हुए सोक्रेटिस। उसके पास किसी ने आके पूछा कि यदि इंसान को सफल होना हो, और भक्तों के लिए सफलता क्या है? भगवत प्राप्ति, उससे बढ़कर और कोई सफलता हो नहीं सकती। तो कहा यदि व्यक्ति को सफल होना हो तो उसका क्या उपाय? उस लड़के ने जब सोक्रेटिस से पूछा, सोक्रेटिस ने कहा कि यहां पे नहीं, जब मैं सुबह नदी किनारे जाऊं तो वहां आके मुझे प्रश्न पूछना। दूसरे दिन जब सोक्रेटिस नदी किनारे गए, वहां वो ये लड़का भी आया। कहा क्या पूछ रहे थे? बोले यही कि मुझे सफल होना है, प्रभु के दर्शन करने हो, तो उनका एकमात्र उपाय क्या है? उन्होंने कहा यहां पे नहीं, मैं पानी में जाऊं, अंदर आके पूछ।
सोक्रेटिस गले तक के पानी में उसको ले गए और पूछा कि अब क्या पूछ रहे बता। तो यदि जीवन में सफल होना हो और यदि भक्तों के लिए सफलता प्रभु के दर्शन करने हो तो उसका एकमात्र उपाय क्या? सोक्रेटिस ने कही उपाय जानना है? बोले हाँ। सोक्रेटिस ने उसका माथा पकड़ा और पानी में डुबो दिया, और जैसे ही पानी में डुबोया हाथ फटफटाने लगा, पैर फटफटाने लगा, बाहर आने के लिए प्रयत्न करने लगा और खूब छटपटाहट हुई। जब तू पानी के अंदर था तब एक ऐसी वस्तु कौन सी थी कि जिसको तू सबसे अधिक चाहता था? उसने कहा कि पानी के अंदर था तब न घर याद आता था, न परिवार, न व्यवसाय। जब मेरे पास था तब तो मेरे गुणगान करती थी, जब मैं प्रेम से बात करता था तब तो मेरे गुणगान करती थी, लेकिन जब उनको मैं छोड़ के चला जाऊं फिर देखूं मुझे इतना ही प्यार करती हैं कि उनके प्रेम में कोई कमी आती है। देखो, कोई विदेशी चिंतक ने एक सुंदर पंक्ति कही है, इफ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ यू लव समवन सेट इट फ्री, इफ इट कम्स बैक। मुक्त करो, और जब मुक्त करने पर भी वो लौट के आपके पास आए तो मानो वो आपका ही है, और मुक्त करने पर आपके पास ना आए तो मानो वो आपका था ही नहीं, आप इसे अपना मान बैठे थे। तो भगवान गोपियों को छोड़ के थोड़ी देर के लिए बाहर गए। देखते हैं गोपियां किनका स्मरण कर रही हैं, लेकिन गोपियां वही रूप से प्रभु का गुणगान गा रही हैं। 2 श्लोकों का दर्शन अपन ने किया, आगे मुख्य मुख्य श्लोक, चतुर्थ श्लोक का दर्शन अपन करें। गोपियां गा रही हैं और कह रही हैं कि देखो प्रभु, विनती करी, थोड़ी दीनता भी दिखाई, लेकिन अब गोपी कहती है कि देखो प्रभु, अब आप प्रगटे नहीं हो तो आपकी सारी पोल खोल देंगे। क्या कहा गोपियों ने? यदि आप प्रगटे नहीं हो तो आपकी सारी पोल खोल देंगे। अब देखो, कोई व्यक्ति ने कुछ भी न किया हो, उसको ऐसे कहो तो बेचारा विचार करने लगेगा क्या कह देंगे। और प्रभु को भी कहा कि प्रभु, यदि अब आप प्रगटे नहीं तो आपकी पूरी पोल दुनिया के सामने प्रकट कर देंगे। प्रभु ने कहा क्या? नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्म विघ्न सार्थितो विश्वगुप्तये सखउदेयिमा सात्वतांकुले। सभी गाइए। रो रहे हैं हम तेरी आ जाओ प्रभु, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। प्रभु, आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं। और भगवान को ऐसा आघात लगा कि ये बात तो मेरे अलावा और किसी को पता नहीं है। तो गोपियों ने कह कैसे दिया कि आप नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं। और देखो, इसके अंदर गोपियां थोड़ी व्यंग भी कह रही हैं, और व्यंग करके क्या कह रही हैं कि आप नंद यशोदा के पुत्र हो भी नहीं सकते। भगवान ने कहा क्यों नहीं हो सकता? तब गोपियों ने कही कि देखो, आप नंद यशोदा के पुत्र इसलिए नहीं हो सकते कि आपका पूरा परिवार देखो, आपका पूरा परिवार ऐसा है कि जिसने पूरे जीवन सभी को दिया ही दिया है। और इसलिए देखो, आपके पूरे परिवार के नाम में द द द अक्षर है। नंद दया, यशोदा द, देवकी द, वसुदेव द, दाऊजी द। आपके पूरे परिवार के नाम में द द द अक्षर है, क्योंकि आपके पूरे परिवार ने दिया ही दिया है, दिया ही दिया है। लोगों को आनंद देवे वो नंद, यश देवे वो यशोदा। तो प्रभु, आपके पूरे परिवार ने सभी को दिया ही दिया है। तब गोपियों ने कही, प्रभु बात बिल्कुल ठीक कही कि आपका भी एक नाम है नंद नंदन, पर कृपा करके अपने हाथों से अपना नाम लिखना और फिर पढ़ना, तो पता चलेगा कि आपके नाम में जितने द हैं उसके आगे भी न और पीछे भी ना 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 ही है। और इसलिए प्रभु, आप नंद यशोदा के पुत्र कैसे हो सकते हो?
क्योंकि वो तो पूरा परिवार जहां देता ही देता है और आप लेते ही लेते हो। और इसलिए कह दिया कि न खलो गोपिका नंदनो भवान। और एक तरफ से विनती भी कर रही है, क्योंकि ऋषि रूपा है, श्रुति रूपा गोपियां हैं इकट्ठी, सब जानते हैं प्रभु कैसे प्रगटे हैं, क्यों प्रगटे हैं। और इसलिए कहती है कि न खलो गोपिका नंदनो भवान, आप नंद यशोदा के पुत्र ही नहीं हो। तो भगवान ने कहा कौन हूं? सभी के अंतःकरण में बसने वाले हो। और हे प्रभु, जो पूरी दुनिया के अंतःकरण को देखने वाले आप हो, पूरे अंतःकरण में बसने वाले आप हो। और प्रभु आपको सबकी पीड़ा दिखती है। जो सबकी पीड़ा दिखे तो प्रभु इन गोपियों की पीड़ा आपको क्यों नहीं दिखती, जो पल पल आपके लिए रो रही हैं, पल पल आपके लिए तड़प रही हैं। हे प्रभु, मुझे लगता है कि आप अपने प्रागट्य लेने का कारण भूल गए हो। प्रभु ने कहा क्यों? जानते हो प्रभु आप क्यों प्रगटे हो? बोले क्यों? विखन सार्थितो विश्व गुप्तये। स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके पास विनती करी प्रभु कि इस विश्व के कल्याण के लिए, इस विश्व के लोगों के ऊपर कृपा करके प्रभु आप प्रगटो। जब देखो तो आप सहन न कर पाओ और उनकी रक्षा करने के लिए आप भागते हो। तो प्रभु क्या ये गोपियों के आंसू आंसू नहीं है? हम पल पल आपके लिए रो रही हैं, पल पल तड़स रही हैं, पल पल तड़प रही हैं। तो क्या प्रभु हम गोपियों की पीड़ा, हम गोपियों के आंसू प्रभु आपको दिखाई नहीं देते? और हे प्रभु, यदि ऐसे ही हमको तड़प तड़प के मर जाने दिया होता तो प्रभु उस समय जब अघासुर आया तभी मार देते, इंद्र की वृष्टि में मरने देते। क्या इसलिए बचाया कि एक दिन ऐसा आवे कि जिसने हमारी रक्षा करी और उसी के लिए तड़प तड़प के मरने का अवसर आवे? हे प्रभु, आज हम अपने मन की बात कहें, हे प्रभु आज हम अपने मन की पीड़ा कहें तो किससे कहें? जैसे रामावतार के अंदर आता है ना कि जब भगवान राम समुद्र किनारे खड़े हैं, आपको पता नहीं है, ध्यान में नहीं है, और आपने एक तीर जो है वहां समुद्र की रेत में पधरा दिया। और जैसे ही समुद्र की रेत में टिकाया, आपको ध्यान न रहा कि वहीं टिटोड़ी नाम के पक्षी ने अपना घोंसला बनाया है। और जैसे ही अपने अंडे को सेवित कर रही थी, वो तीर सीधा टिटोड़ी के शरीर में घुस गया। और जैसे शरीर में घुस गया, रक्त के फुहारे उड़ने लगे। और जैसे ही प्रभु की दृष्टि पड़ी, प्रभु का हृदय भर आया कि हे टिटोड़ी, गलती से तीर तेरे शरीर में घुस गया, रक्त की धारा बह रही है, लेकिन एक बार भी तूने कहा क्यों नहीं? एक बार भी तुझे उफ क्यों नहीं कहा? और तब टिटोड़ी बोली, प्रभु जब जब भी इस दुनिया में मेरे ऊपर पीड़ा आती, जब जब भी विपत्ति पड़ती, तब मेरे मुख से राम निकलता था, पर आज तो पीड़ा देने वाले प्रभु आप हो, आज किसको याद करूं? और बराबर गोपियों की दशा भी कुछ ऐसी हुई। जब जब भी प्रभु वज में विपत्ति आती थी, जब जब भी कोई कष्ट आता था, और बचाने के लिए प्रभु हम आपको याद करते थे, लेकिन आज तो पीड़ा देने वाले ही प्रभु आप हो, आज हम किसको याद करें? आज हम प्रभु किसको पुकारें? गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु आप कैसे हो? कहते हैं कि आप तो भवान हो, न खलु गोपिका नंदनो भवान। और कहते हैं भवान किसको कहते हैं? भ यानी नक्षत्र और वान यानी कहते हैं चंद्रमा रूप, नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा के रूप आप हो, इसलिए भगवान को कहा कि आप प्रभु भवान हो। बोले भवान किसको कहते हैं? कि जिसकी देह की कांति बराबर चंद्रमा की तरह है, और चंद्रमा की तरह जिसके देह की कांति होती है उसको कहते हैं भवान। प्रभु आप भवान हो। प्रभु ने कहा भवान क्यों, कैसे? तो कहे जिसके अंग अंग में से एक अलौकिक शोभा प्रगटती है, एक अलौकिक आभा प्रगटती है, उसको कहते हैं भवान। कहा कि प्रभु आप भवान हो। बोले भवान किसको कहते हैं? कि ये नैन जब उसके दर्शन करें तो दर्शन करके ये नैनों को कभी भी तृप्ति ना मिले। ये ऐसा रस प्रभु आपका स्वरूप है कि जितने जितने दर्शन करते जाएं और ये नैनों की प्यास और बढ़ती जाए, तब मानो ये भगवान है। कहा प्रभु आप भगवान हो। भगवान किसको कहते हैं? जिसके देह में से एक अलौकिक सुगंध प्रगटे, उसको कहते हैं भगवान। भगवान किसको कहते हैं? कि जिसका स्पर्श एक बार पाने के बाद इस दुनिया में और किसका स्पर्श गवारा न हो, उसको कहते हैं भगवान। भगवान किसको कहते हैं? कि जिसके सानिध्य में आते ही परम शांति का अनुभव होने लगे, उसको कहते हैं भगवान। और प्रभु आप तो भगवान हो। और हे प्रभु कृपा करके देखो, हम आपके शरण में आए हैं, हे प्रभु कृपा करो, और कृपा करके आप अपने प्रागट्य का कारण जानिए। हम आपके लिए तरस रही हैं, तड़प रही हैं, हे प्रभु प्रकट हो जाओ, हे प्रभु दर्शन दो, और दर्शन देके हमारे तापों का शमन करो।
अपन को लगे कि यहां जब गोपियां इतना इतना तड़प रही हैं, इतना इतना प्रेम दे रही हैं, तो क्या भगवान को देख के करुणा नहीं आती होगी? भगवान को देख के उन गोपियों के लिए प्रेम नहीं आता होगा? भगवान क्यों परीक्षा कर रहे हैं? देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रेम करने वाले भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ज्ञानी का प्रेम और एक होता है अज्ञानी का प्रेम। ज्ञानी का प्रेम कैसा और अज्ञानी का प्रेम कैसा? जैसे एक मां है, अब जब सुबह उसके बच्चे को स्कूल भेजना है और बच्चा रो रहा है, कह रहा है कि मेरे पेट में दुख रहा है, मेरा माथा दुख रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक मां कहती है, अरे बच्चे को तकलीफ है, स्कूल नहीं भेजती। जान रही है कि ये बहाना कर रहा है फिर भी, लेकिन दूसरी मां कह रही है कि भले रो रहा है, भले तड़प रहा है, लेकिन पढ़ेगा तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, फिर भी उसको स्कूल भेज दिया। बच्चा बीमार होता है और जब डॉक्टर आता है, कहता है इसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और इंजेक्शन देख के एक बच्चा रोने लगता है, तड़पने लगता है, मुझे बहुत दुखेगा, मुझे बहुत पीड़ा होगी। तो और मां कहती है नहीं, इसको पीड़ा होगी, इसको इंजेक्शन मत दो। और दूसरी मां कहती है कि भले पीड़ा होगी, पर यदि ये छोटी पीड़ा दे के बड़ी पीड़ा मिटती हो तो मैं इसको रोते हुए सह लूंगी, पर ये इंजेक्शन इसको दो। तो ये दोनों वहां प्रेम करती हैं, लेकिन दोनों में से उत्तम प्रकार किसका है? एक वो है कि जो प्रेम के कारण कह रही डॉक्टर को ना इंजेक्शन मत देना, और एक कह रही है कि भले इसको इंजेक्शन दो, भले इसको पीड़ा हो, भले इसके आंखों से आंसू आवे, भले थोड़ी देर रेल रो लेवे, लेकिन इसको बड़ी पीड़ा में से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन दोनों में से उत्तम प्रकार किसका कहा जाए? प्रेम दोनों करती हैं, दोनों प्रेम करने पर भी जो यूं सोचती है कि थोड़ी पीड़ा देके इसको बड़ी पीड़ा में से जो मुक्ति मिल जाती हो, तो वो पीड़ा में सहने को तैयार हूं। तो उसी प्रकार भगवान भी कई बार छोटी पीड़ा अपन को देके और बड़ी पीड़ा में से अपन को बचा लेते हैं, क्योंकि हम जीव समझ नहीं पाते। और वही बात यहाँ गोपियां भी कह रही हैं कि सख उदयी वाम सात्वताम कुले। और इसलिए प्रभु आप इस सात्वत कुल के अंदर प्रगटे हो, कृपा करो, कृपा करके प्रगटो। लेकिन भगवान नहीं प्रगटे, गोपियों का कंठ अवरुद्ध हो रहा है, रोती जा रही हैं। और आगे 6ठे श्लोक के अंदर कह रही हैं, व्रज जना वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव स्मनो जलरूहाननं चारुदर्शय। सभी गाइए। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। गोपियां कहती हैं, प्रभु आप जानते हो कैसे हो? प्रभु ने कहा कैसे हूं? तो कहे, व्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जनस्मय ध्वंसनस्मिता। हे प्रभु, आप तो व्रजवासियों की आरती को हरने वाले हो, व्रजवासियों के ताप को हरने वाले हो, और सभी व्रजवासियों की पीड़ा को प्रभु आप दूर करो। तो क्या हम गोपियां व्रजवासी नहीं हैं कि प्रभु हमारी पीड़ा आपको नहीं दिखती? हमारा ताप, हमारा वियोग आपको नहीं दिखता? हे प्रभु, जानते हो आप कैसे हो, आप तो वीर हो। और हे प्रभु, आप कैसे हो? हम कई बार रूठ जाती थी कि प्रभु से बात नहीं करनी, प्रभु से नहीं बोलना, और संकल्प कर लेती थी कि प्रभु कितना भी मनावे, आज प्रभु से बोलने वाली नहीं है।
और जब प्रभु आपसे रूठ के बैठ जाती थी, सखी को वचन दे के आती थी, कुछ भी हो जाए आज प्रभु से बोलेंगे नहीं, प्रभु की ओर देखेंगे नहीं। और जैसे ही प्रभु आवे और घूंघटा निकाल के हम बैठ जाती थी, लेकिन जैसे ही प्रभु सामने खड़े हो जावे और आंखों में ऐसी चटपटी आ जावे, ऐसी चटपटी आ जावे कि एक बार प्रभु को देख लूं, एक बार प्रभु को देख लूं। लेकिन सखी को तो वचन दे के आई है कि प्रभु को देखूंगी नहीं, लेकिन मन में जब चटपटी जगे और वही प्रभु जब मंद मंद स्मित करने लगे, और जैसे ही मंद मंद स्मित करने लगे और तब ये गोपी का मन कहने लगे कि देखो, जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो भी कोई न कोई भेंट लेके जाते हैं, और आज प्रभु तो स्वयं दर्शन देने आए हैं, और जब स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं तो आज प्रभु को भेंट क्या दूं? जो इस समय सबसे कीमती वस्तु मेरे पास हो वो भेंट देना चाहिए। और सबसे कीमती क्या है? बोले मेरी सखी को दिया हुआ वचन कि प्रभु की ओर देखूंगी नहीं, वही सबसे कीमती है। और वही वचन को नौछावर करके फेंका और घूंघटा निकाल के प्रभु के दर्शन करे। और जहां प्रभु ने मंद मंद स्मित किया, और स्मित करते ही इस गोपी का सारा मद, सारा मान उसी क्षण नष्ट हो गया कि जब प्रभु का मंद मंद स्मित, जब प्रभु आप ये मंद मंद स्मित करते हो, ध्वंस न स्मिता। हम कितना भी सोच के बैठे आज प्रभु से बोलेंगे ही नहीं, आज प्रभु को देखेंगे ही नहीं, पर पता नहीं प्रभु आपके मंद हास्य में क्या जादू है कि जैसे ही आप वो मंद मंद हास्य जब करते हो और हमारी सारी इच्छाएं, हमारे सारे गुस्सा, हमारा सारा मान धरा के धरा रह जाता है, क्योंकि प्रभु के हास्य की बराबरी कौन कर सके। मैं कई बार प्रसंग कहता हूं मेरे प्रवचनों में कि एक बार जब प्रभु और राधा जी दोनों वृंदावन में मिले रास चौंतरे के ऊपर। रास चौंतरा देखा होगा आपने, चौंतरा है, और रास चौंतरे पे मिले और प्रभु ने कहा चलो आज राधा जी रास प्रारंभ करें। तब राधा जी ने कही कि प्रभु आज मेरे मन में कोई और मनोरथ है। प्रभु ने कहा क्या मनोरथ है? राधा जी ने कही कृपानाथ अपन रास तो यहाँ चौंतरे के ऊपर रोज करते हैं, पर आज मेरी ऐसी इच्छा है कि चौंतरे पे रास नहीं करें पर छुपा छुपी खेलें। और ये तो हजारों हो गए, अब पहचानेंगे कौन कैसे कि इसमें से प्रभु कौन से अपने। राजा जी हार मान लो ना, बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि आपने शर्त रखी है कि पहली बार में पहचानना है। हार मान लो। राधा जी कहते हैं ऐसे नहीं, मैं तो पहचान के रहूंगी। बोले एक से लग रहे हैं, एक सा स्वरूप है, कैसे पहचानोगी? राधा जी कहती है एक युक्ति है। बोले क्या? सभी स्वरूपों को कहा कि आप एक कतार में खड़े हो जाओ, और सारे भगवत स्वरूप एक कतार में खड़े हो गए। राधा जी पहले स्वरूप के पास आए और कहा जरा हंस के दिखाना। वो स्वरूप हंसे। दूसरे स्वरूप के पास गए, जरा हंस के दिखाना, वो भी हंसे। तीसरे के पास गए, जरा हंस के दिखाना, वो भी हंसे। यूं करते करते 11वें स्वरूप के पास आए, और जैसे ही कहा हंस के दिखाना, और जैसे ही वो स्वरूप हंसे, राधा जी को मूर्छा आ गई। कहने लगे श्याम सुंदर बाहर आ जाओ, आप ही हो। और प्रभु चकित हो गए, सभी सखियां चकित, सभी सखा चकित कि एक सा स्वरूप सबका कर दिया। तो राधा जी आपने पहचाना कैसे कि ये श्याम सुंदर है? और तब राधा जी ने कहा श्याम सुंदर आपकी तरह कोई ये मुकुट धारण करके आ जावे, आपकी तरह भले कोई पीतांबर धर लेवे, आपकी तरह भले कोई बांसुरी ले लेवे, आपकी तरह भले कोई तिलक कर लेवे, लेकिन आपकी तरह त्रिभुवन मोहन हास्य कोई कहां से लेके आएगा? सखियां कहने लगी देखो राधा जी आपने शर्तें रखी और अपने को मुश्किल हो गई। एक ने करी वो युक्ति, दूसरे को नहीं करनी। चौंतरे के बाहर नहीं जाना तो छुपेंगी कैसे? राधा जी कहे कि प्रभु मेरे पास भी एक युक्ति है। बोले क्या? राधा जी ने प्रभु से कहा कि आप और सारे सखा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करो और हम छुप जाएंगे। प्रभु ने कहा देखो चौंतरे के बाहर नहीं जाना है छुपने, और देखो एक ने करी वो युक्ति दूसरे को नहीं करनी। बोले ठीक है। और जैसे ही ठाकुर जी और सभी सखाओं ने नेत्र बंद करे तो स्वामी जी की सखियों ने क्या युक्ति करी? आसपास बहुत सारे मोगरे के झाड़ थे और उसमें मोगरे की ताजी ताजी कलियां खिली थी, और सभी सखियां मोगरे की कलियां तोड़ के ले आई। पूरे चौंतरे के ऊपर कलियों के अलग अलग ढेर करे और एक एक ढेर के अंदर एक एक सखी घुस गई। जैसे ही प्रभु ने नेत्र खोले क्या देखा कि पूरे चौंतरे के ऊपर सिर्फ मोगरे की कलियों के ढेर हैं और कोई दिख नहीं रहा। सखा कहने लगे अरे प्रभु आपने हमारा स्वरूप आपके जैसा कर दिया था, पर कम से कम दिख तो रहे थे, ये तो कोई नहीं दिख रहा। सिर्फ पूरे चौंतरे पे कलियों के ढगले हैं, ढेर हैं, तो पहचानेंगे कैसे कि इसमें से राधा जी कौन है? प्रभु ने कहा चिंता न करो मैं ढूंढता हूं। सभी ने कहा प्रभु जो पहचान नहीं पाए पहली बार में तो बड़ी बेइज्जती होगी, ऐसे करो हार मान लो। प्रभु ने कहा नहीं मैं पहचान के रहूंगा। और जहां प्रभु आगे पधारे क्या देखा?
पूरे चौतरे के ऊपर बहुत सारे मोगरे की कलियों के ढेर हैं। राधा जी का स्पर्श प्राप्त हो फिर कोई कली कली नहीं रह सकती, वो तो फूल बन जावे। और इसलिए यहाँ गोपियां भी कहती हैं, प्रभु आपका वो त्रिभुवन मोहन हास्य कैसा है कि जिस हास्य के दर्शन करके हम कितना भी मान करती, कितना भी विचार करती, पर प्रभु जैसे आके आप मंद मंद स्मित करो, मंद मंद हंसो और हमारे सारे मद को प्रभु आप हर लेते हो, हमारी सारी पीड़ा को आप हर लेते हो। भज सखे भवा। गोपियां कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, यदि दासी मान के आप कृपा न करो तो अपने सखा मान के तो कृपा कर दो। प्रभु ने कहा तुम मेरी सखा कैसे हो सकती हो? बोले क्यों? भगवान कहते हैं जानते हो, मानशील व्यसने सुसख्य, जिनके शौक और स्वभाव समान हो उनमें मित्रता होती है। तब गोपियां कहती हैं प्रभु जैसे शौक आपके हैं वैसे ही हमने धारण कर लिए। कहते हैं जिन्होंने समान भोजन किया हो संग उनमें मित्रता होती है। गोपियां कहती है वो भी हमने आपके संग किया है। प्रभु कहते हैं जानते हो मित्रता किन में होती है? बोले किन में? बोले जिनकी कीर्ति समान होती है, जिनका यश समान होता है। तो गोपियों ने कही प्रभु हमारी कीर्ति भी आपके समान है। भगवान कहते हैं क्या बात करी हो गोपी, तुम यूं कह रही हो कि तुम्हारी कीर्ति भी मेरे जैसी है? गोपियों ने कहा हां प्रभु। बोले कैसे? तब गोपियों ने कहा श्याम सुंदर, ये दुनिया जब जब भी आपको याद करेगी तो गोपीनाथ कह के याद करेगी। हाँ? और जब जब भी आपका नाम लेंगे तो हमारा नाम संग में लेना ही पड़ेगा। तो जितनी कीर्ति आपकी है इतनी हमारी भी है, और इसलिए हम प्रभु आपके सखा हैं। और गोपियां संकेत से कह भी रही हैं कि भज सखे। भज सखे कह रहे हैं कि जब बार बार विनती करी गोपियों ने, बार बार रुदन कर रही हैं, लेकिन भगवान जब मान नहीं रहे तो गोपियों को बड़ी पीड़ा हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है कि हमारे हृदय की वेदना प्रभु तक पहुंच क्यों नहीं रही। प्रभु को तो हमने हमारे हृदय में बसाया हुआ है और हम प्रभु के हृदय में बसते हैं, तो जो पीड़ा हम अनुभव कर रही हैं कि प्रभु से अलग होके जो एक एक क्षण बीतता है, हमको ऐसे लगता है कि मानो एक एक युग बीत रहा है। तो हम जब इतनी पीड़ा अनुभव कर रही हैं तो हमारी पीड़ा का अनुभव हमारे प्रभु को क्यों नहीं हो रहा? तब आप जानोगे कि गोपी बन के शाम के लिए पल पल आंसू बहाना क्या होता है, पल पल हृदय के अंदर विरोग सहन करना क्या होता है। और हे प्रभु हम तो आपके उसी मुखारविंद के दर्शन की लालसा करते हैं और कृपा करके प्रकट हो जाओ, लेकिन भगवान प्रकट न हुए। तब गोपियों को लगा जरूर हमारे हृदय के अंदर कोई दोष आ गया है, इसलिए प्रभु सामने नहीं आ रहे। और तब आगे 7वें श्लोक के अंदर गोपियां प्रभु से विनती करती हैं कि हे कृपानाथ आप अपना चरणारविंद हमारे हृदय पर पधराओ, और विनती करते हुए कहती हैं प्रणत देहिना पाप कर्षणम् तृणचरानुगम् श्रीनिकेतनम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणुकुचेषुना कृन्दिहच्छयम्। सभी गाइए। रो रहे हैं हम तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। गोपी आगे कह रही हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। हे प्रभु जानते हो हमको पता चल गया कि आप हमसे नाराज क्यों हो, हमको पता चल गया कि प्रभु आप हमसे दूर क्यों गए हो। और कह रही क्या बतावें प्रभु, उस कामदेव ने बड़े बड़े देवताओं को परेशान किया,
बड़े बड़े लोगों को परेशान किया। और वही कामदेव, वही काम जब शिवजी को परेशान करने के लिए गया तो कहते हैं शिवजी ने उस काम को देख के अपने तृतीय नेत्र खोला, और जैसे ही तृतीय नेत्र खोला तो काम भयभीत हुआ, और भयभीत होके ऐसी सुरक्षित जगह ढूंढने लगा कि जहां उसे किसी से विपत्ति न हो, और ऐसी सुरक्षित जगह छिपने के लिए उस काम को हमारा हृदय लगा, और वो कामदेव आके हमारे हृदय में छुप गया है। और हे प्रभु क्या बतावें, जब वो हमारे हृदय में छुप गया है और शायद इसीलिए आप हमसे दूर गए हो, तो हम जानते हैं कि आपके चरण कैसे हैं। बोले कैसे हैं? तो कहे प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, जो आपके चरणों में प्रणाम करे उसका कर्षण करने वाले आपके चरणारविंद हैं। तो जाने अनजाने में जो दोष शायद हमारे हृदय में आ गया है, तो ऐसे करो आप अपना चरणारविंद हमारे हृदय में पधराओ, और आप अपने चरणारविंद हमारे हृदय में पधराओगे तो हमारे अंदर आया वो दोष दूर होगा, और प्रभु हम आपके योग्य बनेंगे। क्योंकि देखो तो सही, जिस हृदय के अंदर आपको बसना चाहिए उसमें कोई दोष आके बस जावे तो प्रभु हम कैसे रह सकें। कृपा करो अपने चरणारविंद हमारे हृदय में बधराओ। भगवान ने कहा वो चरणारविंद तुम्हारे हृदय में कैसे बधरा सकता हूं? बोले क्यों? बोले तुमने तो अभी स्वयं कहा कि तुम्हारे हृदय में दोष है, ये काम आके छुपा है, तो कैसे बधराऊं? तब गोपियां कहती हैं उसमें क्या आपत्ति है? तो भगवान कहते हैं कि वो तो विष रूप है, और जो विष रूप तुम्हारे हृदय में आया है तो उस पे अपने चरण कैसे बदलाऊं? तो गोपियां कहती याद करो प्रभु आपके चरण कैसे हैं। भगवान का कैसे हैं? तब गोपी कहती है फणी फणार्पितम ते पदाम्बुजम। आप कहते हो हमारे हृदय में विष है, पर प्रभु ये वो चरणारविंद हैं कि जो विष से लबालब भरे काली के माथे पे नृत्य किए थे। तो जब काली की फणाओं पे आप नृत्य कर रहे थे तब तो बड़ा आनंद आपको आ रहा था, और वो विष से लबालब भरे काली के माथे पे आप नृत्य करे। लेकिन जब कहते हैं कि वही चरण आप हमारे हृदय में पधराओ, तो हृदय में क्यों नहीं पधराते? तब भगवान कहते हैं अरे गोपियों तुम तो स्त्री हो, फिर मैं कैसे चरण पधराऊं? तब गोपियां कहती है प्रभु याद करो आपके चरण कैसे हैं। बोले कैसे हैं? श्रीनिकेतनम। ये चरणों की सेवा लक्ष्मी जी को भी मिली है, और जब लक्ष्मी जी भी ये चरण की सेवा करें तो वो भी तो स्त्री हैं और हम भी उनके अंश रूप हैं। तो यदि लक्ष्मी जी को प्रभु आपके चरणों की सेवा मिले तो हमको क्यों ना मिले? और तब प्रभु कहते हैं लक्ष्मी जी को चरण की सेवा मिली क्योंकि वो तो चतुर हैं, चतुर, लेकिन तुम तो मूढ़ हो, तुम्हें अपने चरणों की सेवा कैसे दूं? तब गोपियां कहती यदि हम मूढ़ हैं तो याद करो प्रभु आपके चरण कैसे हैं। बोले कैसे हैं? तृणचरानुगम। क्या कहा? तृणचरानुगम। देखो यहां जब पशुओं को चराने के लिए भगवान जावे तो जो भी पशु हैं उनके लिए शब्द क्या उपयोग किया? तृणचर। क्या कहा? तृणचरानुगम। तृणचर क्यों कहा? कि प्रभु पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे जावे, पर आप उन गायों के पीछे पीछे जाओ। प्रभु जो भी आप चराने जाओ आप उनके पीछे पीछे जाओ, लेकिन देखो कि पूरी दुनिया तो आपके पीछे पीछे जावे, लेकिन आप उन गायों के पीछे पीछे जाओ। और जब गायों के पीछे पीछे आप जाओ तो आप तो मधुराधिपते रखिलम मधुरम हो, लेकिन ऐसे मधुरता को छोड़ के वो आपसे आगे आगे चलें, और आप जब स्वयं पीछे पीछे आओ तो आपको छोड़ के वो आसपास के घास और तिनके खाने में मन रखें। उनके लिए शब्द है तृणचर। तो देखो प्रभु जिनके पीछे पीछे आप जाओ वो आपको छोड़ के आगे जावें, पूरी दुनिया आपके पीछे दौड़े लेकिन आप उनके पीछे जाओ, फिर भी आपके दर्शन छोड़ के जो आसपास के घास और तिनके खाने में मन लगावे उनको कहते हैं तृणचर। और ऐसे तृणचर के पीछे जो चरण आपके जाते हैं तो वो चरण प्रभु हमारे हृदय में क्यों नहीं आ सकते? ये बात यहाँ गोपियां इस श्लोक के अंदर करती हैं। और फिर भगवान कहते हैं आगे कि देखो गोपियों, तुम यदि ये कह रही हो कि तुम मेरे लिए ही जी रही हो, मेरे बिना तुम जी नहीं सकती, मेरे लिए ही तुमने प्राणों का धारण किया है, तो गोपी एक बात समझ लो। बोले क्या? यदि तुम मेरे लिए ही जी रही होती तो मैं सामने न हूं तो तुम्हारे प्राण रह ही नहीं सकते, और मैं आज सामने नहीं हूं और फिर भी तुम्हारे प्राण टिके हैं। इसका मतलब ये कि मेरे अलावा तुम्हारा और भी कोई आश्रय है। और जब भगवान ने ये बात कह दी कि यदि मैं सामने न होता तो तुम्हारे प्राण टिक नहीं सकते,
मैं सामने नहीं हूं फिर भी तुम जी रही हो, इसका मतलब ये कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई आश्रय है। तब गोपियों ने कहा प्रभु बिल्कुल ठीक बात आपने कही, आपके अलावा हमारा भी एक और आश्रय है। भगवान कहता है क्या कह रहे हो, कौन है आश्रय? और गोपियों ने कहा कि प्रभु हमें वो आपसे भी कई बार तो उत्तम लगता है। भगवान ने किसकी बात कर रहे हो? तब गोपियां कहती जानते हो जब आप हमको छोड़ के गए और वही है जिसने हमको सहारा दिया, उसी के कारण हम जी रही हैं। भगवान कहते हैं वो कौन है जिसका आश्रय तुमने किया है? गोपियां कहती जानना चाहते हो? बोले कौन है? बोले कौन है? गोपियां कहती हैं तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविविरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। सभी आइए। रो रहे हैं हम हे प्रभु तेरी याद में, आ जाओ प्रभु जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे, जी न पाएंगे। जब भगवान ने कहा गोपियों मुझे बताओ कि जब मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं और तुम जी रही हो, यानी तुमने किसी का आश्रय किया है, उसके बगैर तुम्हारे शरीर में प्राण टिक नहीं सकते। और गोपियों ने कही प्रभु बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमने आश्रय किया है और वो कई बार हमें आपसे भी अधिक उत्तम लगे। भगवान ने कहा वो कौन है? तब गोपियों ने कही तव कथामृतम, प्रभु आपकी कथा, उसी का आश्रय हमने किया है। और आपकी कथा कैसी है? तव कथामृतम तप्त जीवनम, संसार में तप्त बने जीवों को संतप्त करने वाली प्रभु आपकी कथा है। कवि भीड़ितम, ब्रह्मादि देवताओं ने भी जिसका आश्रय किया है प्रभु, ऐसी आपकी कथा है। कल्मषापहम, कली कलमश को धोने वाली प्रभु आपकी कथा है। और ये कथा कैसी है? हमारे भगवती भी गाते हैं जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो न हो तप व्रत संयम कोटिक तीरथ नाय। हमारे सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख होत गोपाल ही गाए, प्रभु के गुणगान गा के जो सुख मिले, जो सुख मिले, कोटि कोटि तीर्थों में जाके स्नान करें, कोटि कोटि बार जाके व्रत करें, तप करें, संयम करें, वो सुख न मिले कि जो सुख प्रभु के गुणगान अपने मुख से गावें। गद गद गिरा लोचन जल धारा, प्रेम पुलक तन छाया। और प्रभु का स्मरण करते करते, प्रभु के गुणगान गाते गाते जब आंखों से अश्रु बहने लगे, तब मानो ये ऐसा तीर्थ अब दे बन गया है कि इसका आश्रय अब और कोई कर नहीं सकता। तीन लोक तृणवत लेखत नंद नंदन उर आए। और जब भगवत गुणगान गाते गाते जब प्रभु हमारे हृदय में पधराते हैं, हृदय में पधारते हैं, तो कहते हैं कि सभी लोक तृणवत लगते हैं कि जब भगवान आके जीव के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, कि जब वो उनके गुणगान गाता है, उनके गुणों का वर्णन करता है। दिए नहीं लेत चार पदारथ श्री हरि चरण उरझाए, सूरदास गोविंद भजन बिन चित्त नहीं चलत चलाए। और प्रभु के गुणगान के बिना वो कभी सिद्ध नहीं होता। इसलिए गोपियां कहती हैं कली कलमश को धोने वाली आपकी कथा, और श्रवण मंगलम, श्रवण करने वाले का मंगल करने वाली आपकी कथा। और मंगल कब हो? कि भगवत लीला का श्रवण करते करते प्रभु का अनुभव, प्रभु का दर्शन हो। श्रीमदाततम, जो 6 धर्म प्रभु आपके अंदर हैं, वही 6 धर्म आपकी कथा के अंदर भी है। और जो 6 धर्मों का अनुभव प्रभु आप कराओ, वही 6 धर्मों का अनुभव हमें प्रभु आपकी कथा में बैठे तब भी हो।
जैसे प्रभु के दर्शन करके जो बिल्कुल मूढ़ जीव थे वो लोग भी प्रभु के स्वरूप में खिंचते हैं, तो भगवत कथा भी ऐसी है। भगवत कथा भी वही अनुभव करावे कि जो अनुभव अनेक बार होता है। लेकिन देखो, कथा का श्रवण करा किसको कहा जाए? महाप्रभु जी कहते हैं सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवेत। तो जब जब भी प्रभु की कथा का श्रवण करें तो कभी भी ये न सोचें कि कथा जिसकी हो रही है वो भगवान कोई और हैं और हमारे वहां विराजते हैं वो भगवान कोई और हैं। यदि ये भाव आ गया तो कथा कभी फलित नहीं होगी। जो प्रभु की सेवा अपन को मिले, जो प्रभु का सानिध्य में अपन हो, जो प्रभु की लीलाओं का गुणगान होता हो, मानो ये वही प्रभु ने लीला करी है। ये सारी लीला अपने प्रभु कर रहे हैं, ऐसा अनुभव जब हो तब वो सिद्ध होता है। वही बात यहां की करी। 18 श्लोकों तक गान गोपियों ने कहा और फिर आगे गोपियां गा न सकी, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया और प्रभु के वियोग में इतना हृदय बलने लगा कि अब हृदय भराया है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और रोते रोते गोपियां कह रही हैं, यते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताशने प्रियदधि महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथतेन किंस्वी गुरपादिभिः भ्रमतिभिः भवदायुषा। और जैसे ही 18 श्लोकों तक गान गोपियों ने किया, आगे गा न सकी, हृदय जलने लगा, हृदय भर आया, नेत्र भर आए और गोपियां फूट फूट के रोने लगी। अभी तक अपने हृदय को संभाल के रखा था, अभी तक अपने हृदय का निग्रह करके रखा था, लेकिन जैसे प्रभु का वियोग इतना बढ़ा, फूट फूट के गोपियां रोने लगी। और जैसे ही गोपियां फूट फूट के रोने लगी, शिवदेव जी कहते हैं, इति गोप्य प्रगायन्त प्रभवस्तसितधा मृदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियां फूट फूट के रो रही हैं, लेकिन शिवदेव जी कहते हैं कि आज गोपियों का रोना भी सुरीला लग रहा है। बोले क्यों? क्योंकि गोपियां रो रही हैं श्याम सुंदर के लिए। और देखो, भगवान और तो कहीं गए ही नहीं थे, गोपियों के हृदय में ही छुपे थे। और जो भगवान गोपियों के हृदय में छुपे थे, तो कहते हैं कि जलते हुए घर में कोई रह नहीं सकता, उसे बाहर आना ही पड़ता है। और जब गोपियों का हृदय प्रभु के वियोग में जलने लगा, तपने लगा, व्याकुल होने लगा, तो जैसे जलते घर में कोई न रह सके, उसे बाहर आना ही पड़े। और जहां गोपियों का हृदय प्रभु के वियोग में तपने लगा, तब कोटि गंधर्व लावण्य स्वरूप धारण करके भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट हुए। तासामाविरभूत शौर्ये स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरस्रवी साक्षात् मन्मथ 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 मन्मथ। और वही भगवान कोटि गंधर्व लावण्य स्वरूप धारण करके गोपियों के मध्य में पधारे। बोलिए गोकुल के चंद की जय। और जहां भगवान कोटि गंधर्व लावण्य स्वरूप धारण करके गोपियों के मध्य में पधारे, और जब गोपियों ने दर्शन किया, गोपियां भागती भागती आ गई। कोई प्रभु को टगर टगर निहारने लगी, कोई गोपी प्रभु के श्रीहस्त को लेके माथे पे रखने लगी, कोई प्रभु के चरणों में गिर के रुदन करने लगी और कहा, प्रभु आप हमको छोड़ के क्यों चले गए थे? प्रभु आप हमको छोड़ के क्यों चले गए थे? ऐसे अब छोड़ के कभी मत जाना। जहां गोपियां विलाप करने लगी, तब प्रभु ने कहा, अरे गोपियों, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें प्रेम करता हूं। और जहां ऐसी बात कही, गोपियों ने कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, दुनिया में सब कुछ समझ में आया, पर प्रभु आपका प्रेम करने का ढंग समझ में नहीं आया। बोले क्यों? इस दुनिया में प्रभु हम यदि किसी से प्रेम करें तो ये प्रयत्न करते हैं कि उसकी आंखों में आंसू कभी ना आए, पर ये आपका प्रेम करने का क्या ढंग प्रभु? जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसी को सबसे ज्यादा रुलाते भी हो। ये आपका प्रेम करने का क्या ढंग है? प्रभु आप हमसे प्रेम करने की बात कह रहे हो, पर हम कहते हैं दुनिया में प्रेम करने वाले 3 प्रकार के होते हैं। एक वो कि जो प्रेम करे उसको प्रेम करे, दूसरा जो प्रेम न करता हो उसको भी प्रेम करे, और तीसरा प्रेम करे कि न करे, किसी से न करे। तो इन तीनों में से प्रभु आप कौन? प्रभु ने कहा, मैं इन तीनों में से कोई नहीं। बोले क्यों? कि जो प्रेम करे उसी को प्रेम करे, तो
तो ये प्रेम नहीं है, वो तो सौदा है। जो सिर्फ देने वाले को ही दे, ये तो व्यवहार हो गया। और सिर्फ प्रेम करने वाले को प्रेम करे, ये तो एक लोक रीति होगी, मैं इसके अंदर नहीं। प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करे, उसमें भी मैं नहीं। उसमें आते माता पिता, बालक प्रेम करे कि ना करे, माता पिता तो करते रहेंगे। प्रेम करे कि ना करे, किसी से ना करे, उसमें आते हैं 4 प्रकार, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। इन चारों में से मैं कोई नहीं हूं। तो गोपियों ने कहा, प्रभु आप हो कौन? तो भगवान ने कहा, मैं तो उस कल्पवृक्ष की तरह हूं कि जिसकी छांव में जो जैसा मनोरथ लेके आता है, मैं उसका मनोरथ बराबर ऐसे ही पूरा करता हूं। पर मेरा प्रेम करने का ढंग थोड़ा अलग है। पहले मैं जीवों को मिलता हूं, उनसे मीठी मीठी बातें करता हूं, उनसे सारी बातें सुनता हूं, और जब मुझे लगे कि अब उसका प्रेम मुझ में इतना हो गया है, इतना हो गया है कि मेरे बिना रह नहीं जा सकेगा, तब उसको छोड़ के मैं इतना दूर चला जाता हूं कि वो घर में रहे, परिवार में रहे, संसार में रहे, संसार के सारे कार्य करते रहे, लेकिन उसका चित्त तो एकमात्र मेरा ही चिंतन करता रहता है। और इसलिए उसको छोड़ के मैं चला जाता हूं। और तब भगवान ने कहा, गोपियों से बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। और तब महाराज की इच्छा व्यक्त करी। और उस समय भगवान ने महाराज किया, जितनी जितनी गोपियां हैं उतने इतने स्वरूप भगवान ने धारण करे। और सबसे पहले कहते ना कि 16 गोपियां और मध्य में 8 कृष्ण। कैसे? भगवान के दोनों हाथ गोपियों के कंधे के ऊपर हैं, और गोपियों ने आगे से एक दूसरे के हाथ गोपियों ने पकड़े हुए हैं। और जब ऐसे नृत्य भगवान कर रहे हैं, और जैसे जो नृत्य करें, सुंदर वाजिंद्र बज रहे हैं, और रास का एक अनुभव। रास विलास गहे टूट परी मोतिन की माला, टूट परी मोतिन की माला, ढूंढत फिरत सकल ग्वारी, विगलित कुसुम माल कचविलुलित, निरख हसे गिरिवरधारी, लास विलास गहे कर पल्लव, एक एक भुज ग्रीवा मेली, ग्रीवा मेली, ग्रीवा मेली रास। जैसे जैसे प्रभु नृत्य कर रहे हैं अलग अलग मुद्राओं के अंदर। वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, थनकार थनक थई थई थई, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ। राधा कृष्ण रमे रास गोपी लई लई लई, राधा कृष्ण रमे रास गोपी लई लई लई, बिजू कहीं नहीं कहीं नहीं, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, थनकार थनक थई थई थई, वृंदावन माँ, थनकार थनक थई थई थई, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ, वृंदावन माँ। मारा केशमा मोगरानो गजरो गोताओ, मारा केशमा मोगरानो गजरो गोताओ, मारी सैथी माँ सिंदूर एना हाथनु पुराव, एना हाथनु पुराव, हे मारा मनडानो
नचाओ ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा माधव शो मुझने मेळाव मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा। मने काळा ते रंगनी कंचुकी पेरा, मने काळा ते रंगनी कंचुकी पेरा मारा कंठे कंठुलो एना रंगनो जड़ाव है ना रंगनो जड़ाव है मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा माधव शो मुझने मेळाव मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा। मारा आंगणे नचाओ मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा माधव शो मुझने मेळाव मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा। ओहो यमुना तारा। तू तो श्रावणी ने श्रावण ना जड़ती बीजा, तू तो श्रावणी ने श्रावण ना जड़ती बीजा मने वन रावण कुंजना कृष्ण सुमिलाव है मने कृष्ण सुमिलाव है मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा, ओहो यमुना तारा माधव शो मुझने मेळाव मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ ओहो यमुना तारा माधव शो मुझने मेळाव मारा मनडानो मोर मारा आंगणे नचाओ मारा आंगणे नचाओ मारा आंगणे नचाओ। तो 13 युग्म यानी ये युगल गीत क्या है? तो महाप्रभु जी कहते हैं कि जब भगवान वन में गाय चराने जावें तो गोपियों को इतना ताप हो और ये गोपी है। गोपी कौन? के जो गोपनशीला, और गोपनशीला यानी अपने हृदय के प्रेम को प्रकट नहीं होने देती। घर के काम भी करती है, घर की प्रवृत्ति भी करती है, लेकिन जैसे भगवान वन में गाय चराने जावें और गोपी को इतनी पीड़ा हो कि वो सहन न कर सके, तो क्या करे? तो गोपी कहे कि अकेले अकेले पीड़ा सहन करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई व्यक्ति दुखी हो तो दुख सहन करना थोड़ा मुश्किल लगे, पर उसके जैसे ही 4-5 दुखी और मिल जावे तो उसका दुख थोड़ा कम होता है। तो
तो गोपियों ने कहा कि जब प्रभु वन में गाय चराने जावे और जैसी पीड़ा हमारे मन में होती है प्रभु के लिए, वैसी ही पीड़ा और भी तो गोपी के मन में होती है। अकेले अकेले तड़पते रहे, इससे तो अच्छा है किसी एक सखी के घर में मिले और अलग अलग महीनों में करी हुई प्रभु की लीलाओं का स्मरण करें। और कहते हैं ये 13 युग्म क्या है, इस 13 युग्म के अंदर गोपियां मिलके 12 महीना और 13वें अधिक महीना में भी प्रभु क्या लीला करते हैं उसका स्मरण कर दिए। और ये 13 युग्म यानी क्या, कहते हैं ये 13 घड़ी की लीला है। और घड़ी यानी एक घड़ी बराबर 24 मिनट, तो 13 घड़ी यानी कितना समय हुआ। और ये लीला कौन सी है, ठाकुर जी के जब राजभोग के बाद अनवसर हुए ना, तो अनवसर के समय ठाकुर जी गायों को लेके वन में चराने जावे। पहले श्लोक में वर्णन आता है कि प्रभु ने इस महीने में वेणु बजाई, और दूसरे श्लोक में वर्णन आता है किसके लिए बजाई। देखो वेणु गीत भी अपन देखें तो वेणु गीत में भी प्रभु का वर्णन और प्रभु की बांसुरी का वर्णन, और युगल गीत में देखें तो उसके अंदर भी प्रभु का वर्णन और बांसुरी का वर्णन। अपन को लगे जो विषय जो वस्तु वेणु गीत में है वही युगल गीत में है, तो फिर दोनों में भेद क्या है। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि वेणु गीत में जो वर्णन गोपी ने किया और युगल गीत में जो वर्णन किया, देखें तो विषय समान लगे, लेकिन फिर भी भेद क्या है। बोले वेणु गीत जो है वो रास के पहले है, रास पंचायत से पहले, दोनों की अवस्था का भेद आ जाता है। तो ये युगल गीत क्या है, वर्णन करते हुए सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान वन में जब गाय चराने पधारते हैं और गोपियां एक जगह पे मिलती है, वर्णन करके कहते हैं शुक उवाच गोप्य कृष्णे वनम याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्यो दुःखेन वासरा। क्योंकि जब भगवान गाय चराने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते, ये गोपियों के जो चित्त हैं, ये गोपियों के जो मन हैं, वो भी गाय का रूप लेके भगवान के संग संग पधार जाएं। और भगवान जब पधार गए तो उनके गुणगान करने का विचार गोपियां क्यों करती हैं। देखिए युगल गीत के सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि जब नेत्रों के द्वारा प्रभु के दर्शन हो और नेत्रों के द्वारा जो प्रभु भीतर पधारे हैं, वो भीतर पधारे हुए प्रभु वहां जल्दी स्थिर नहीं रहते, दर्शन तो करते हैं तो पधार जाते हैं। तो कहते हैं प्रभु हृदय में स्थिर कब रहे, कि जो प्रभु का दर्शन नेत्रों से करके उनको हृदय में पधराया, अब उन्हीं प्रभु का जब मुख से गुणगान करते हैं तो वही हृदय में विराजे प्रभु वाणी के द्वारा बाहर प्रगटे, और वही प्रभु फिर से कर्ण के द्वारा हृदय में जावे तो सदा के लिए हृदय में स्थिर हो जावे। और इसीलिए यहां पे गोपियां कहती है कि नैनों से जो प्रभु को हृदय में बसाया, अब उनका गुणगान करेंगे तो प्रभु हृदय में स्थित हो जाएंगे। क्योंकि इतना वियोग गोपियों को बढ़ गया है, इतना वियोग बढ़ गया है, कहते हैं कि जब बांध के अंदर बहुत पानी ओवरफ्लो हो रहा हो तब क्या किया जाए, क्या करना पड़ता है। जब कोई डैम हो उसमें पानी बहुत ओवरफ्लो हो गया हो और लगे कहीं ये बांध टूटेगा तो पूरा गांव बह जाएगा। कहते कि एक बार क्या हुआ, जब मैं गली से निकल रही थी और वहीं श्याम सुंदर सामने मिले, और जब हम दोनों बातें कर रहे थे और बातें करते करते क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे आ गए जो हमारे दोनों के परिचित थे, तो ठाकुर जी डर के मारे मेरे पीछे आके छुप गए और मुझे तो दोनों तरफ से नुकसान। बोले कैसे, बोले तो प्रभु के दर्शन गए वो पहला नुकसान, और गांव के लोग देख गए वो दूसरा नुकसान। तीसरी कहे अरे सखी तू तो नई नई ब्याह के आई है, तेरे संग क्या हुआ। सास विचार करे दर्शन करने मैं गई और ये वर्णन ये कैसे कर रही है, जरूर कमरे में कहीं दरार है कि जिस दरार में से दर्शन कर रही है, और मेरी सखियों ने मुझे सावधान किया था कि ध्यान रखना प्रभु पे दृष्टि ना पड़ जावे वरना तेरे काम की नहीं रहेगी। जरूर कोई दरार है। फिर रोज का ये क्रम चले, सास आवे जैसे कमरा खोले और बहू वर्णन करने लगे। सास को लगा वैसे ही चलता रहेगा तो फिर मेरे काम की नहीं रहेगी, अब क्या करूं। इस पे ध्यान भी रखना पड़ेगा और कहीं प्रभु को ये देख ना ले, ये भी देखना पड़ेगा। तो आज जब प्रभु के आने का समय हुआ, बहू ने कह दिया मेरे अंदर जाने का समय हो गया, तब सास ने कहा आज तो अंदर नहीं जाएगी, मेरे संग चलेगी। बहू को लगा अरे आज मेरे साथ मुझे संग में ले जाएंगे, प्रभु के दर्शन हो जाएंगे।
और जैसे ही अपने संग लेके गई और सामने से श्याम सुंदर पधारे और बहू के मन में इतनी तड़प कि आज मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे, आज मेरे नेत्र धन्य हो जाएंगे, आज मैं कृत्य हो जाऊंगी, वो जहां सोच ही रही थी। और जैसे ही प्रभु पास आए, सास ने कहा अब ऐसे कर, तू प्रभु की तरफ पीठ करके मेरी तरफ चेहरा करके खड़ी हो जा, ताकि जब पीछे से प्रभु जावे तो मुझे तो प्रभु के दर्शन होंगे और तेरे ऊपर ध्यान भी रहेगा कि तू प्रभु को नहीं देख रही, और तेरी दृष्टि भी मेरे सामने रहेगी, मेरी तेरे सामने रहेगी। और उसको लगा प्रभु कैसा ये परीक्षा आप कर रहे हो कि जब प्रभु पीछे से जावे और सब प्रभु के दर्शन करें, सिर्फ मुझे ही दर्शन ना हो, सिर्फ मैं ही प्रभु को ना देख पाऊं, ऐसे कौन से अपराध मेरे होंगे। और इतना ताप हुआ, इतना ताप हुआ। और जैसे ही प्रभु पास में आए, सास ने बहू को सामने खड़ा कर दिया, प्रभु की तरफ पीठ करके और अपनी तरफ चेहरा करके, ताकि अपनी नजर रहे बहू के ऊपर। और जहां उल्टी खड़ी है और प्रभु भी सोचे ये सखी कौन है जो मेरी तरफ पीठ करके खड़ी है। और जैसे ही ये सखी ने विचार किया कि जैसे ही प्रभु पीछे आए, कहे कि हे प्रभु, इतना ताप बढ़ गया है, जो आप आपके दर्शन न दोगे तो प्रभु ये देह में प्राण नहीं रहेंगे। और जहां इतना ताप बहू को हुआ कि प्रभु कैसे दर्शन देवें, प्रभु के दर्शन कैसे हुए। और उसी समय प्रभु पीछे से जैसे पधारे, बहू की दृष्टि पड़ी सासों के नेत्र में, और जैसे ही प्रभु पीछे पधारे तो प्रभु के दर्शन अपनी सास के नेत्रों के अंदर बहू को हुए। और कहा कि प्रभु, हे मैया क्या कहूं, ऐसे स्वप्न में तो अनेक बार हुए, पर जैसे दर्शन आज आपके नेत्रों में हो रहे हैं ऐसे दर्शन तो कभी नहीं हुए। और सास को लगा मेरे नेत्रों में प्रभु के दर्शन कर रही है, और डर के मारे सास ने अपने नेत्र बंद करे, और जैसे ही नेत्र बंद करें और बहू ने घूम के श्याम सुंदर के दर्शन करे। और जहां प्रभु के दर्शन हुए, धन्य हो गई, कृत्य हो गई, कृतार्थ हो गई। और सब गोपियां चर्चा कर रही है कि ऐसी ऐसी लीला प्रभु ने करी, और ऐसी लीला करके हमको धन्य किया। बाहु कृत वाम कपोलो वल्गित भ्रुवध रार्पित वेणु कोमलांगुलिभिः आश्रित वल्गित भ्रुः अधरार्पित वेणु कोमलांगुलिभिः आश्रित मार्गं गोप्य यरति यत्र मुकुंद। सखी चैत्र महीना की लीला का वर्णन कर रही है। आप बताऊं कि जब वृंदावन में मैं चैत्र महीना में गई, प्रभु खड़े खड़े बांसुरी बजा रहे हैं, लेकिन बांसुरी कैसे बजा रहे हैं तो कहे वाम बाहु कृत वाम कपोल, अपने वाम बाहु के ऊपर वाम कपोल को झुका के और फिर प्रभु वेणुनाद कर रहे हैं। सखी ने कहा ऐसे प्रभु वेणुनाद क्यों करते हैं। तब गोपी ने कहा कि देखो जानते हो, एक बात समझ में नहीं आती। बोले क्या, कि जब प्रभु वेणुनाद करें तब कभी दक्षिण कपोल के ऊपर दक्षिण कंधे को झुका के करें, कभी जब वेणुनाद प्रभु करें तो वेणुनाद करते करते दृष्टि सीधी रखें। जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो कैसे, वाम बाहु कृत वाम कपोल, वाम बाहु के ऊपर वाम कपोल को झुका के वेणुनाद किया। और कहें ऐसे वेणुनाद कब करते हैं। तब सखी ने कहा ऐसे वेणुनाद प्रभु तब करें कि जब पूरी दुनिया की स्त्रियों को मोहित करना चाहते हैं। आपके नेत्रों को मोर पंख की उपमा दी गई है, इसलिए मोर पंख मैं अपने मस्तक पे धारण करता हूं और सबसे कहता हूं कि मैं जो भी करता हूं ऐसे नहीं करता, श्री राधा जी की कृपा दृष्टि में रह के करता हूं। और राधा जी तो ऐसे प्रसन्न हो गए, ऐसे प्रसन्न हो गए, देखो मेरे प्रभु कैसी कृपा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो अपना मस्तक भी उस वाम कंधे के ऊपर झुकाया है, और कहते हैं कि देखो आज प्रभु जब कंधे के ऊपर अपना कपोल झुकाते हैं तो क्या कहते हैं, आज मैं पक्ष धर के मस्तक झुका रहा हूं। क्या धर के, मोर पंख को क्या कहते हैं, बोले पक्ष। और जब मोर पंख आप मस्तक पे धरें तो प्रभु कैसे हो जाते हैं, पक्षधर। और पक्षधर यानी पक्ष लेने वाले। तो कहते हैं प्रभु किनका पक्ष लेते हैं, बोले अपने निज जनों का, अपने भक्तों का पक्ष लेने वाले भगवान हो जाते हैं कि जब मोर पक्ष आप धरते हैं। और कहते हैं कि जब चैत्र महीने के अंदर भगवान ने ये वेणुनाद किया
तो गोपियां कहती हैं कि देखो ये वेणु प्रभु ऐसे बजा रहे हैं। और यहां गोपियों ने देखा कि जब चैत्र महीना के अंदर भगवान ने वेणुनाद किया तो वेणुनाद सुना किसने? मैंने कहा नहीं, युगल गीत के अंदर दो दो श्लोकों के युग्म, पहले शब्द अर्थ। पहले श्लोक में देखेंगे कि वेणुनाद प्रभु ने किया, दूसरे श्लोक में किसके लिए किया। तो चैत्र महीना के अंदर जब प्रभु ने वेणुनाद किया तो वो वेणुनाद किसने सुना? उसी समय देवताएं अपनी पत्नियों को ले लेके विमान में बैठ के आकाश में विचरण करते हुए जा रहे थे। और जैसे ही आकाश में विचरण करते हुए जा रहे थे और ये वेणुनाद उन देव स्त्रियों ने सुना, जिसका वर्णन करते कहते हैं व्योमयान वनिता सहसिते व्योमयान वनिता सहसिते विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा विस्मिता तदुपधार्य सलज्जा ताममागण समर्पित चिता काममार्गण समर्पित चिता कश्मलं ययुर श्रुतनीय कश्मलं ययुर श्रुतनीय। अब देखो, जैसे ही चैत्र के अंदर भगवान ने वेणुनाद किया तो ये वेणुनाद जो चैत्र में प्रभु ने किया, किसने सुना? देव स्त्रियों ने। बोले क्यों? क्योंकि उसी समय वृंदावन के अंदर आकाश में जो देवताएं अपनी स्त्रियों के संग विचरण कर रहे थे विमान में बैठ के, वो विमान लेके ऊपर गए। और जैसे ही देव स्त्रियों ने देखा, देखो श्याम सुंदर खड़े हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं। और दर्शन करने के लिए वो देव स्त्री अपने पतियों के संग ऊपर विमान में आई। अब प्रभु के दर्शन के लिए सामने आवे कि माथे के ऊपर आया जाए? कहां आया जाए? तो देव स्त्रियां कहां आई? माथे ऊपर विमान में। विमान में बैठ के जहां देवताओं के संग प्रभु के दर्शन करने के लिए आई, तो प्रभु ने जब वेणुनाद किया तो वाम कपोल को वाम कंधे पे झुकाया। अब वाम कपोल को वाम कंधे पे झुकाओ तो ये दृष्टि कहां जाएगी? ऊपर। और जैसे ही दृष्टि देव स्त्रियों के ऊपर गई और भगवान ने जब वेणुनाद किया तो प्रभु ने क्या देखा? ये देव स्त्री मेरे दर्शन करने के लिए आई तो है, पर ऊपर माथे आई है। और मेरे दर्शन करना इनका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये तो विचरण करने निकली है। मेरे दर्शन हो रहे हैं तो दर्शन करने के लिए आ गई। आप लोग भी नहीं जाते क्या? सब्जी भी लेते आएंगे और दर्शन भी। तो उस समय दर्शन करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता। और यहां देव स्त्रियां भी जब विचरण करने निकली है, घूमने निकली है, लेकिन दर्शन करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो प्रभु ने क्या देखा? जैसे देखा देव स्त्री आई हैं और ऐसे विचित्र वेणुनाद किया, ऐसे वेणुनाद किया कि वो देव स्त्रियां ऐसी विवल हो गई, ऐसी विवल हो गई, उनके केश के पास खुल गए, उनके वस्त्र शिथिल हो गए और मूर्छित होकर गिरने लगी। ऐसी दशा उन देव स्त्रियों की हो गई, ऐसी दशा उसकी हो गई। देव स्त्रियां विचार करने लगी, देखो तो सही ये क्या हो रहा है हमारे संग। हमारे पति हमारे पास खड़े हैं, हमारे पति हमारे संग हैं, और किसी के वेणुनाद का श्रवण करके यदि हमारी ऐसी दशा देखेंगे तो हमारे पति हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देवता पास में खड़े हैं, उनके वस्त्र शिथिल हो गए, उनके केश के पाश खुल गए, क्योंकि भगवत दर्शन के बाद फिर कोई बंधन जीव को बांध नहीं सकते। जितने भी बंधन थे सारे बंधन शिथिल होने लगे। और जैसे ही देह का भान न रहा, व्याकुल हो गई। और इसके लिए शब्द है वनिता सहसिद्धे। ये देव स्त्रियों के लिए शब्द है वनिता। वनिता यानी अपने पति के लिए प्रेम से भरी हुई है, और अपने पति के लिए प्रेम से भरी हुई होने पर भी जब प्रभु के दर्शन करके और प्रभु की वेणुनाद का श्रवण करके जहां ऐसी दशा देखी और क्षोभित हो गई कि हमारे पति हमारे हृदय के भाव जानेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पर उन देव स्त्रियों को पता नहीं
कि प्रभु के दर्शन करके जो दशा उनकी हुई है वही दशा उनके पतियों की भी हुई है। जब देवताओं ने प्रभु के दर्शन करे तो प्रभु के दर्शन करके उन देवताओं के मन में भी गोपी भाव जग गया। विचार करने लगे कि हे प्रभु, आपने हमें देव बना के क्यों रखा है, ऐसी कृपा करो कि हम भी गोपी बन के वृंदावन में प्रगटे तो प्रभु के स्वरूप का पान कर सके। और वो भी क्षुभित हो गए कि हमारे हृदय के भाव जो हमारी स्त्रियां जानेंगी क्या सोचेंगी। और गोपियां कहती हैं, देखो सखी, वो देवताओं है, वो देव स्त्रियां हैं और उनकी भी प्रभु के दर्शन करके और प्रभु की वेणुनाद का श्रवण करके ऐसी दशा हो जाए तो हम तो ब्रज की साधारण स्त्रियां हैं कि जो प्रभु से प्रेम करती हैं। तो देवताओं की प्रभु के दर्शन करके ऐसी दशा हो जावे तो फिर हमारी तो क्या दशा होती होगी। हम किनसे अपने मन की बात कहें, किनसे कहें। गोपियां चर्चा कर रही हैं और एक एक गोपी अपने अपने मन की बात कहे। और आगे वर्णन करते कहते हैं कि जब भगवान वृंदावन के अंदर आगे पधार रहे हैं, कभी कभी अपने सखाओं के संग खेल रहे हैं, कभी कभी मल्ल युद्ध कर रहे हैं। और मल्ल युद्ध करते करते जब भगवान आगे पधारे और जब आगे पधारे और भगवान ने अपनी गायों को बुलाया। किनको बुलाया? और कहते हैं जब भगवान ने अपनी गायों को बुलाया तो प्रभु की कुछ गाय ऐसी थी कि जिनका नाम नदियों के नाम के ऊपर से था। किनके ऊपर से था? और प्रभु की कुछ गाय ऐसी थी कि जिनका नाम नदियों के नाम के ऊपर से था। और जैसे ही प्रभु ने वेणुनाद करके उन गायों का नाम पुकारा, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, और जैसे ही प्रभु ने उन नदियों के नाम वाली गायों का नाम पुकारा और जो नदियां बह रही थी उनको भ्रम हुआ कि भगवान हमें बुला रहे हैं। और ये अपना नाम प्रभु के मुख से सुन के नदियों की क्या दशा हुई उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, तरही भग्न गतय सरितो वै, तरही भग्न गतय सरितो वै, तत्पदाम्बुजरजो अनिलनीतम्, तत्पदाम्बुजरजो अनिलनीतम्, स्पृहयति वयमिवा बहु पुण्या, स्पृहयति वयमिवा बहु पुण्या, प्रेम वेपीत भुजा सीमिता प्रेम वेपीत भुजा सीमिता। जैसे ही भगवान अपने सखाओं के संग वन में विचरण कर रहे हैं और वो सखी वर्णन कर रही है कि उस समय जब वापस नंदालय में जाने का समय हुआ, भगवान ने सोचा मेरी गैया दूर दूर गई हुई है और कुछ गैया ऐसी हैं कि जिनके नाम नदियों के नाम के ऊपर से हैं। और अपनी गैयाओं को बुलाने के लिए जैसे ही भगवान ने वेणु के द्वारा उनका नाम पुकारा, हे गंगे, हे यमुने, हे सरस्वती, और सभी नदियों को भ्रम हुआ कि भगवान हमको बुला रहे हैं। और जो नदियां बह रही थी, बहते बहते नदियों का जल थंबित हो गया। एक संग नदियों के अंदर हजारों कमल खिल गए। सखियां कहती हैं, क्या बात कर रही हो, नदियों का जल प्रभु को देख के कैसे रुक गया? हम तो स्त्रियां हैं, हमारे पास तो हृदय है, पर नदियां प्रभु से कैसे प्रेम कर सकती हैं? नदियों का जल थम क्यों गया? सखियां वर्णन करते कहती हैं कि ये नदियां कहां जा रही हैं? बोले तो सागर को मिलने जा रही थी। तो क्या नदियां सागर को मिलना चाहती हैं? तब उन सखियों ने कहा, नदियां सागर को मिलने नहीं जा रही, क्योंकि सागर के अंदर शेषशैया पे जो नारायण विराज रहे हैं, ये नदियां उन नारायण को मिलने जा रही थी। लेकिन जिन नदियां जो नारायण को मिलने जा रही थी, लेकिन वृंदावन में वेणुनाद करते जहां प्रभु के दर्शन करे, नदियों को लगा जिनको ढूंढने जा रही थी वो तो हमको यहीं मिल गए, अब आगे जाके हम क्या करें? नदियों की गति अटक गई। बोले क्यों? सखियां कहती है, देखो तो सही, ये जल की, नदियों की, ये सरिता की गति भी कैसे प्रकृति विकृति में चलती रहती है। बोले क्यों?
हिमालय से गिरे, अनेक कंकर पत्थर, अनेक पहाड़ों, अनेक वनों में होते होते ये सरिता आवे, जाके फिर से समुद्र में मिले, वही जल खारा हो जावे, फिर वही जल बारिश बनके, मेघ बनके फिर से पर्वत पे बरसे, फिर प्रकृति विकृति, प्रकृति विकृति, मीठा खारा, यही क्रम आपका चलता है। और इसलिए नदियों को शांति नहीं मिलती, सतत बहती रहती है, सरती रहती है। लेकिन जैसे ही प्रभु के दर्शन किए और इतनी शांति का अनुभव उन सरिता को हुआ कि उनकी गति रुक गई। सखियां कहती हैं कि प्रभु को ये सरिता कैसे प्रेम कर सकती है? हम तो स्त्रियां हैं, हमारे पास तो हृदय है, सरिता के पास हृदय कैसे है? हृदय कहां है? तो कहा कि जैसे ही प्रभु के मुख से अपना नाम सुना और सरिता में हजारों कमल खिल गए, और ये कमल कुछ नहीं, सरिता का हृदय है कि जो स्वयं प्रभु को अर्पण करना चाहती है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? तो कहते हैं कि नदियों को इतना ताप हुआ। बोले क्यों ताप हुआ? क्योंकि जब भगवान जा रहे थे और चलते चलते भगवान ने नदियों का नाम पुकारा, और जब नदियों का नाम पुकारा तो नदियां इतनी व्याकुल हो गई कि प्रभु ने हमारा नाम पुकारा। प्रभु को आज हमारी जरूरत है, प्रभु आज हमें याद कर रहे हैं। और ये सोचते ही नदियों के अंदर जोर जोर से लहर उठने लगी, और जहां जोर जोर से लहर उठने लगी, सखी ने कहा तो क्या सरिता प्रभु को मिल पाई? ये नदियां प्रभु को मिल पाई? तो कहे कि नहीं, प्रभु को मिल नहीं पाई। बोले क्यों? सरिता को इतना ताप हुआ, नदियों को इतना ताप हुआ कि आज स्वयं भगवान ने हमको याद किया, स्वयं भगवान ने हमको पुकारा, पर हम कैसी अभागिन कि प्रभु के पास जा न सके। बोले क्यों? हमारे आसपास रहे संसार के घाट इतने बड़े बड़े हैं कि उस संसार के घाटों को उलांग के वो सरिता प्रभु के पास जा न सकी। गोपियां कहती हमारी दशा भी तो ऐसी है कि जब प्रभु पुकारे, लेकिन हमारे जीवन में भी ये संसार के घाट इतने बड़े खड़े हो गए हैं कि प्रभु पुकारे फिर भी हम प्रभु के पास जा नहीं सकती, प्रभु के पास हम दौड़ के उनके दर्शन के लिए ही नहीं जा सकती। तो उन सरिता को क्या हुआ? तो कहे सरिता को इतना ताप हुआ, उनको पुकार के जब प्रभु वापस जाने लगे तो नदियों को लगा कहीं प्रभु हमें भूल न जाए। प्रभु ने हमको पुकारा, प्रभु ने हमारा नाम लिया, पर हम प्रभु के पास जा न सके। प्रेम वेपित भुजा, और नदियों के अंदर जो लहर उठने लगी, तब सखी कहती है नदियों में उठी ये लहर नहीं है, ये तो नदियों के दो हाथ हैं कि जो दो हाथ ऊंचे करके नदियां कहती हैं कि हे प्रभु, हम तो इस संसार के घाट में ऐसी फंसी हैं कि आप बुलाओ, आपके पास आ नहीं सकते, लेकिन ये संसार ऐसा दलदल है, इसमें से निकलना मुश्किल है। इसलिए अपना हाथ ऊपर करके कहती है कि यदि आप ही हाथ खींच के हमको बाहर निकालोगे तो ये संसार के घाटों को उलांग के हम आ पाएंगी, उसके बिना आना संभव नहीं है। लेकिन प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और तब नदियों को इतना ताप हुआ वो जा न सकी। और तब वायु देवता से विनती करने लगी। बोले क्या? वायु देवता से विनती किया कि हे वायुदेव, प्रभु ने बुलाया लेकिन हम प्रभु के पास जा न सके। देखो तो सही हमारी क्या दशा हो गई है। प्रभु के वियोग में रोते रोते, प्रभु के वियोग में रुदन करते करते अब हमारी दशा भी उस विरहिणी स्त्री की तरह हो गई है। और कैसी विरहिणी स्त्री कि आसपास की जो झाड़ी नदी के आसपास उगी है, बोले झाड़ी नहीं है, जैसे कोई विरहिणी स्त्री के केश बिखरे हुए हों, ये बिखरे हुए इन सरिता के केश हैं। देखो आसपास जो कीचड़ जमा हुआ, ये कीचड़ नहीं है, जो विरहिणी की आंखों में अश्रु आते हैं और जो काजल बहता हुआ आता है, यही आंखों के आंसू कीचड़ के रूप से दिख रहे हैं। और तब वायु देवता को विनती करी कि हे वायुदेव, प्रभु ने हमको बुलाया, हम तो उनके पास जा न सके, और विरह में ऐसे जल रहे हैं कि यदि आज प्रभु के दर्शन न हुए तो हम जी न पाएंगे, तो एक कृपा करो, हम तो प्रभु के पास जा नहीं सकते, पर हे वायुदेव आप उड़ते उड़ते जाओ, और जिस स्थान पे से मेरे प्रभु चलते चलते पधारे, उनके चरणों का रज का संबंध जिस रज से हुआ है, वो रज उड़ा के आप ले आओ और हमारे ऊपर उसका अभिषेक कर दो। जो प्रभु के चरणों की रज हमको मिलेगी तो हमारा ताप दूर होगा, तभी हमको शांति मिलेगी। सखियों का मुख गंभीर हो गया। तो कहा क्या वायु देवता ने उसकी विनती सुनी? तब कहे कि जो विरहिणी होता है, जो पीड़ित होता है, उसकी बात कोई समझे भी ना सके तो कैसे सुनता? तो आगे क्या हुआ? आगे दूसरी सखी कहती है कि वैसे ही जब प्रभु एक बार पधारे वन में, और जैसे वन में पधारे और कुछ प्रभु की गाय ऐसी थी कि जिन गायों का नाम वनस्पति के नामों के ऊपर से था। इनके ऊपर से
और जब भगवान उन गायों को बुलाना चाहते थे तो जिन गायों का नाम वनस्पति के ऊपर से था, ऐसी गायों का आवाज लगाई, हे चंपे, हे मालती, हे। अलग अलग वनस्पति के नाम वाली गायों को जब आवाज लगाई तो कहते हैं आसपास जितनी भी लता पताएं खिली हुई हैं उनको ताप हो गया कि प्रभु हमें बुला रहे। और जो लताएं अभी तक वृक्षों के ऊपर लिपटी हुई थी, जब प्रभु ने उनका नाम पुकारा वो वृक्षों से अलग हो गई और प्रभु की ओर आगे बढ़ने लगी। सखियों ने कहा क्या बात कर रहे हो? जब ये लता पताओं ने प्रभु के मुख से अपना नाम सुना और लताएं वृक्षों से अलग होकर आगे बढ़ने लगी। बोले हाँ, जिस समय प्रभु ने उनका नाम पुकारा और कहते हैं उसी समय सारे लताओं में पुष्प खिल गए, फल लग गए, मानो उनका जीवन सफल हो गया। क्योंकि पुष्प खिले यानी क्या, उन्होंने वहां पधारे प्रभु को अपना सुमन यानी सुंदर मन अर्पण किया और जैसे ही अपना मन अर्पण किया और उसमें फल लग गए यानी उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन जैसे लताओं का नाम प्रभु ने पुकारा, सखी ने कहा नदियां तो प्रभु को मिल नहीं पाई पर ये लताएं तो जरूर मिल पाई होंगी, क्या हुआ उनका? तो कहे कि जैसे ही प्रभु ने पुकारा और ये लताएं जो वृक्षों में लिपटी हुई थी वो वृक्षों से निकल के प्रभु की ओर बढ़ने लगी, पर प्रभु की ओर जा ना पाई। बोले क्यों? क्योंकि उनके मूल इस भूमि में इतने गहरे थे। सोचने लगी कि संसार में इतने गहरे घुस चुके हैं कि प्रभु पुकारे तो भी प्रभु के पास भाग के जा नहीं सकते। गोपियों ने कहा हमारी दशा भी तो ऐसी है, इस संसार के अंदर हमारे मूल इतने गहरे हो गए हैं कि प्रभु पुकारे प्रभु के पास जा नहीं सकते, प्रभु तक पहुंच नहीं सकते। और गोपियां वही चिंतन एक एक करके कर रही हैं और कह रही हैं देखो तो सही प्रभु कैसी कैसी लीला करें और कैसी कैसी लीला के द्वारा भगवान अपने जीवों को मनोरथ पूरा करते हैं और गोपियों को ताप भी हो जावे। अब देखो ये युगल गीत जो है ना, इसमें दो भाव चलते हैं एक संग। इसमें एक माधुर्य भाव तो आपने दर्शन किया कि एक विरहिणी गोपियां अपने प्रभु को याद कर रही हैं, और आधा युगल गीत है उसका पूरा क्रम थोड़ा अलग है। बोले क्रम अलग कैसे है कि जब गोपियों ने युगल गीत आधे तक गान किया तो कहते हैं उसी समय यशोदा मैया। अब गोपियों की क्या दशा हुई होगी? जो प्रीतम को याद कर करके गोपियां रो रही थी, उनका स्मरण कर रही थी, और अब चिंतित हो गई कहीं यशोदा मैया हमारे भाव जान न जाए, और चिंतित हो गई कहीं यशोदा मैया को हमारे भावों की खबर न पड़ जाए। तो अभी तक आधे युगल गीत के अंदर जब गोपियां प्रभु को याद करती हैं तो ऐसे याद कर रही थी कि हे सखी अपने प्रियतम, हे सखी अपने प्रियतम। लेकिन अब जब यशोदा मैया सामने आके बैठे हैं तो आगे गोपियां कहती है हे मैया आपका पुत्र, हे मैया आपका लाला, हे मैया आपका पुत्र। पूरा क्रम देखो, प्रभु बालक और एक संग ही दोनों भाव विद्यमान है, माधुर्य और बाल। और जहां यशोदा मैया आ गए और यशोदा मैया ने कहा अरे गोपियों इतना समय हुआ, प्रभु को आते इतनी देर नहीं लगती, देखो अब तो गोधूली बेला हो आने को है, तो प्रभु क्यों नहीं पधारे, प्रभु क्यों नहीं आ रहे, प्रभु को आना चाहिए, प्रभु क्या कर रहे होंगे। और तब गोपियां अब आगे के युगल गीत में मैया को सांत्वना देती हैं, हे मैया आपका लाला अब आता ही होगा, हे मैया आपका लाला आता ही होगा। गोपियों की तो ऐसी वेदना हो गई, अभी तक तो हमारी पीड़ा हम सखियों से कह तो रही थी, लेकिन अब वो पीड़ा कह भी नहीं सकती और मैया को और आश्वासन देना पड़ेगा। और अलग अलग बहाने कर रहे हैं। मैया कह रही देखो अब तो गोधूली बेला हो गई, इस समय तो मेरे प्रभु को आ जाना चाहिए था, तो प्रभु क्यों नहीं आते। और गोपियां क्या कहती, मैया आप जानो। बोले क्या? जब आपके लालन ब्रज में वन में गाय चराने जाते हैं तो आपके लाला के गले में एक मणियों की माला है। क्या कहा? क्या है? मणियों की माला। युगल गीत में गोपियां कहती है मैया क्या बता मैं, जब आपका लाला वन में गाय चराने जावे तो उनके हाथों में गले में एक मणियों की माला है। मैया ने कहा मणियों की माला, छोटा सा लाला है, वन में अकेला अकेला जावे तो कोई वैरागी की कोई संतवंत का चेला तो नहीं बन गया। सखी कह के ना ना मैया आप जानते हो कि वो माला कैसी है और किसकी है। बोले किसकी है? बोले अलग अलग रंग के मणियों की माला प्रभु कंठ में धारण करें। और वो मणि क्या है? वो कहे वो माला ऐसी है कि जिस माला में न तो उन मणियों के अंदर छिद्र ही है और न ही उन मणियों को किसी दोरे से पोया गया।
कैसी मणि की माला है प्रभु के कंठ में कि उन मणियों के अंदर, उन मुक्ताओं के अंदर कोई छिद्र भी नहीं है और वो कोई धागे से बंधे हुए भी नहीं है। मैया कहे धागे से बंधे हुए नहीं है और मणियों में कोई छिद्र भी नहीं है, ये मुक्ताओं के अंदर छिद्र भी नहीं है, तो ऐसी कैसी माला? तो कहे मैया आपके लाला के हृदय तक वही पहुंच पावे कि जिसके अंदर कोई छिद्र रहे ना हो और जिसके अंदर कोई संसार के बंधन रहे ना हो, वही लाला के हृदय तक पहुंच पावे। और कहते हैं कि ये मुक्ता यानी क्या? ये वो मुक्त जीव हैं कि जिन्होंने अपने संसार के बंधनों को तोड़ दिया है, वही प्रभु के हृदय तक आ सके और उनको ही प्रभु अपने हृदय के पास रखते हैं। तब पूछा कि ये मणियों की माला का प्रभु क्या करते हैं? तो कहे मैया लाला तो आते ही होंगे, जितनी चिंता आपको आपके लाला की है कि मेरी मैया राह देख रही होगी, मैया राह देख रही होगी, प्रभु भी इतनी चिंता कर रहे होंगे। तो भैया चिंता न करो, प्रभु आते ही होंगे। तो देर क्यों हो गई? मैया कह रही है। बोले देर इसलिए हो गई कि उनके हाथ में जो मणि की माला है वो जानते हो किसके लिए? बोले किसके लिए? बोले जब वापस जाने का समय हो जावे तो उस मणियों की माला में अलग अलग रंग के मणि है, लाल है, कत्थई है, श्याम है, सफेद है। और जानते हो उस मणि की माला से प्रभु क्या करते हैं? बोले क्या करते हैं? बोले जब वापस जाने का समय हो जावे तो प्रभु को चिंता हो कि मेरी कोई गैया छूट ना जाए, मेरी कोई गैया रह ना जाए। और प्रभु की गैया भी अलग अलग रंग की हैं, तो सारे श्याम रंग की गैया आ जावे तो प्रभु श्याम रंग का मणका घुमावे, हाँ ये मण गैया आ गई। ये प्रभु की गायें कौन है? मैंने पहले भी कहा था ना कि गो यानी इंद्रियां, और जो जो इंद्रियां प्रभु से दूर गई हैं तो प्रभु राह देखते हैं कि मेरे भक्तों की ये जो इंद्रियां हैं मुझसे कहीं दूर न चली जावे। और जब तक सारी गाय वापस न आवे तब तक प्रभु आते नहीं। और कहते हैं कि ये गाय कौन है? देखो मैं तो हमेशा कहता हूं, जब आप भी ठाकुर जी की शरण में आए और ठाकुर जी के अधीन हुए तो समझ लेना आपके नाम की भी एक गैया ठाकुर जी की गौशाला में आ गई। जिस दिन अपन शरणागत हुए तो अपने नाम की भी एक गैया प्रभु की गौशाला में आ गई। और ये जितनी भी गो हैं यानी इंद्रियां, ये इंद्रियां अपनी इंद्रियां हैं कि जिनको गोपाल धीरे धीरे समय होने लगा। और अब मैया को चिंता होने लगी कि इतनी देर कभी नहीं हुई, प्रभु को तो आना चाहिए, अभी तक इतनी देर क्यों भाई? क्योंकि प्रेम अनिष्ट शंकी होता है, जहां प्रेम होता है वह अनिष्ट की शंका आने लगती है, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा, कहीं कुछ देर हो गई कुछ हुआ तो नहीं होगा। और जहां चिंता होने लगी, बार बार मैया के क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। और यहाँ सब गोपियां प्रभु को आश्वासन दे रही हैं कि इसलिए देर हो गई होगी, इसलिए देर हो गई होगी। और कारण देते हुए कहती हैं 20 श्लोक, कुंद दाम कौतुक वेशो, कुंद दाम कृत कौतुक वेशो, गोप गोधन वृतो यमुनाया, गोप गोधन वृतो यमुनाया, नंद सुनो रन दे तव बसो, नंद सुनो रन दे तव बसो, नर्मद प्रणयिनां बीजहार, नर्मद प्रणयिनां बीजहार। देखो इसके अंदर अब मैया को कारण गोपियां दे रही हैं। मैंने कहा ना आधा युगल गीत कैसे है, जिसमें गोपियां परस्पर कह रही हैं अरे सखी अपने प्रियतम, अरे सखी अपने प्रियतम। लेकिन अब जो है वो गोपियां मैया से कह रही हैं तव स्वस्सो, मैया आपका लाला, मैया आपका लाला। मैया ने कही कि इतनी देर कभी नहीं होती, तो प्रभु को आते इतनी देर क्यों हो गई? तब गोपियां मैया को समझा रही हैं कि मैया प्रभु तो आने ही वाले थे। बोले क्या हुआ? तो वहां कितने वन के लोग आ गए और उन्होंने आके प्रभु से एक विनती करी। बोले क्या विनती करी? बोले प्रभु हमको आपका हास्य बड़ा प्रिय लगे, तो प्रभु ऐसे कुछ हो सके कि आप हंसो नहीं तो भी आपके हास्य के दर्शन कर पावे। अब देखो मैया सब लोग आके आपके लाला से कैसे कैसे प्रश्न करें।
कि आप हंसो तब तो आपके हास्य के दर्शन दिखे, पर आप हंसो नहीं तब भी आपका हास्य दिखता रहे, वो कैसे करें? मैया ने कहा अच्छा ऐसे पूछा, तो फिर प्रभु ने क्या किया? बोले प्रभु ने क्या किया कि जाके वहां बहुत सारे कुंद के पुष्प थे और कहते हैं कुंद की कलियां ऐसी हैं जैसे ठाकुर जी की दंतावली, और प्रभु ने उन कुंद की कलियों की सुंदर सुंदर मालाएं सिद्ध करी, अपने हस्त में धारण करी, अपने कंठ में धारण करी, और उन कुंद की कलियों को देखें तो लगे जैसे प्रभु हंसे और उनकी दंतावली का दर्शन हो, वैसे ही दर्शन उन जीवों को होने लगा। तो कहें देखो अब इतनी कुंद की कलियां लावें, इतनी माला पोवें, धारण करें, तो उसमें देर तो लगती है कि नहीं लगती है? इसलिए मैया देर हो गई, प्रभु तो आ ही रहे थे। बोले अब क्यों देर हो गई? दूसरा कारण देते हैं यमुनायां। बोले क्या करें, यमुना जी के कारण देर हो गई। बोले यमुना जी के कारण यानी? बोले उसी समय वहां मानो श्री राधा जी आ गए अपने सखियों के संग और कहने लगे चलो प्रभु आप पधारे हो, पर एक मनोरथ है मेरा। प्रभु ने कहा क्या? बोले ऐसे करें अपन दोनों यमुना जी के अंदर छुपा छुपी खेलें। बोले यमुना जी के अंदर कैसे? प्रभु ने कहा देखो पहले जो भी छुपे और जो उसको ढूंढ लेवे, तो जो भी जीता हो वो जो मांगे सो देना पड़े। प्रभु ने कहा ठीक है। प्रभु ने कहा राधा जी ऐसे करो, पहले यमुना जी में आप छुपो। अब हमारे स्वामी जी कैसे हैं? बोले पित्त वर्ण, कनक वर्ण, और यमुना जी कैसे हैं? बोले श्याम वर्ण। और जैसे ही प्रभु ने राधा जी से कहा कि आप छुपो, और राधा जी जैसे ही यमुना जी में छुपे तो जैसे पित्त रंग का प्रकाश बाहर आने लगे, और बाहर प्रकाश आवे और ठाकुर जी तरत आगे कहते हैं प्यारी जी बाहर आ जा, और राधा जी एक एक करके अपना सब कुछ हारने लगी। राधा जी ने कहा बाहर हुआ वापस कैसे जीतूं? तो स्वामी जी ने कहा कि प्रभु अब मैं तो बहुत हार गई, अब आपकी छुपने की बारी, आप छुपो और मैं आपको ढूंढूं। और कहते हैं कि जब ठाकुर जी छुपने के लिए जैसे ही श्री यमुना जी में भीतर पधारे, और कहते हैं कि जैसे ही यमुना जी में प्रभु पधारे तो यमुना जी को इतना आनंद हो गया कि यमुना जी ने अपनी श्यामलता इतनी बढ़ा दी कि स्वामी जी देख ना पाए, और जहां श्याम संग श्याम वह रही श्री यमुने, और जहां प्रभु इतने भीतर पधारे कि स्वामी जी ढूंढ ढूंढ के थक रहे हैं लेकिन ठाकुर जी मिल नहीं रहे, और ऐसी लीला के कारण ठाकुर जी को आते देर हो गई। प्रभु को देर क्यों हो गई? तो कहे देखो भैया अब तो प्रभु पधारने चाहिए, अब तो प्रभु आते ही होंगे। अलग अलग कारण देते हैं कि उसी समय जो मंदराचल से वायु है, उस वायु ने विचार किया कि मैं भी प्रभु की सेवा करूं, और वहां चंदन की खुशबू लेके वायु आया और प्रभु को जैसे पंखा करे वैसे आनंद देने लगा। अब देखो मैया आपका लाला तो ऐसा है कि जो इसको प्रेम देवे लाला उसका हो जाए। अब वायु देवता ठेठ मंदराचल से चंदन की खुशबू लेके आए तो प्रभु को भी लगे कितनी दूर से आया है, थोड़ी देर बैठ के जाऊं, इसलिए मैया देर हो गई होगी। बाकी प्रभु तो आने वाले ही थे, आ ही गए होंगे। मैया आप कह रही कि नहीं देखो अब तो गोधूली बेला हो गई है, प्रभु को आ जाना चाहिए, प्रभु क्यों नहीं आए? लेकिन अलग अलग कारण देते हुए कहती है वत्सलो वजगवाम, कहते हैं कि देखो ये प्रभु तो आ गए हैं और बिल्कुल अपने ब्रज के गांव के आंगन के बाहर ही है। बोले आंगन के तक आ गए तो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? तो क्या बतावें, ये अपने घर ब्रज के जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनके मन में बड़ा ताप रहता है कि हम भी लाला के चरण स्पर्श कब करें, हम भी प्रभु के चरणों की सेवा कब करें, लेकिन यहाँ करें तो आप ना बोल देते हो कि आप तो आशीर्वाद दो, आप तो बड़े हो। और उनके मन में इतना ताप होता है कि हम प्रभु के दर्शन, प्रभु के चरणों की सेवा कैसे करें। तो जब संध्या के समय प्रभु को आने का समय हो तो सभी बुजुर्ग जाके बाहर खड़े रहते हैं, और जैसे ही प्रभु आवे उनके हाथ से लाठी छूट जाती है और प्रभु के चरणों में गिर के प्रभु के चरणों को पकड़ लेते हैं। और जब बड़े बड़े बुजुर्ग आके प्रभु के चरणों में गिरे, उनके चरणों को पकड़ ले, तो प्रभु ऐसे थोड़ी आ सकते हैं जल्दी, थोड़ी देर रुकना पड़ता है, बात करना पड़ता है। और ये बुजुर्ग कौन है? बोले ब्रह्मादि देवता है। लेकिन गोपियां कहती है इसलिए देर हो गई, लेकिन जैसे ही प्रभु के आने का समय हुआ अब गोधूली उड़ने लगी, जहां गोरज उड़ने लगी, और मैया से गोपियां कही देखो प्रभु आ गए, देखो प्रभु आ गए। और सभी गोपियां भागती भागती अपने घर के आंगन में खड़ी हैं कि पूरे दिन का विप्रयोग है, पूरे दिन का वियोग है, अब ठाकुर जी के दर्शन हमको होंगे, अब प्रभु के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेंगी। और कोई सखी अपने घर के आंगन में खड़ी है, कोई ऊपर झरोके में खड़ी है, और जैसे जैसे प्रभु धीरे धीरे आगे पधार रहे हैं, और प्रभु सभी गोपियों के मन में ताप क्या है? प्रभु के दर्शन करने का। ये वही लीला है कि जिसका वर्णन छठे आख्यान में गोपाल दास जी करते हैं। ते पद क्या रे देख शूझे, गोधन पूठे धारे जी,
પામીને તે વારંવાર અઘારે છે. દિવસ સર્વે શ્યામા મળી રસ રૂપ તવ યશ ગાયે જી. ગોપ મંડળી મધ્ય દેખીને વારંવાર સુખ થાય જી. जो लीला का वर्णन गोपाल दास जी करते हैं कि ते पद क्या रे देखिशु. धीरे धीरे चल के प्रभु आवे तो कहे बदर पांडु वदनो. बदर पांडु वदनो यानी प्रभु ने अपने कानों में कर्ण में जैसे स्वर्ण के कुंडल धरे हैं और जैसे ही प्रकाश आवे तो उसकी झांय जब आपके श्रीअंग पे लगती है तो श्रीअंग पे ऐसे लगे बदर पांडुअंग, जैसे बेर होता है ना, क्या कहते हैं यहाँ पे, बेरी कहते हैं, बेर होता है और बेर का जैसा वर्ण होता है पित्त, बराबर वैसी झाएं प्रभु के श्रीअंग पे पड़ती है. और जैसे श्रीअंग पे पड़ती है तो प्रभु का रंग भी ऐसे हरित और पित्त मिश्र लगता है. और गोपियां भी कहती है कि देखो ये बेर जैसे प्रभु लग रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये बेर जैसे प्रभु दिखे इसका मतलब क्या. कुपादम बदरी फलम, आयुर्वेद में कहते हैं कि अधिक बेर का सेवन करो तो स्वास्थ्य खराब हो जाए. और कहते हैं ठाकुर जी भी कैसे लग रहे हैं. और प्रभु के दर्शन करते करते भी वो विह्वलता हमारे हृदय के अंदर अधिक बढ़ रही है. और कह रहे हैं आज प्रभु कैसे लग रहे हैं. जब प्रभु धीरे धीरे चलते चलते आवे और गोपियां कहती है कि जिन प्रभु के दर्शन करने का पूरे दिन का ताप हमारा था, लेकिन ये सखा भी देखो चारों ओर सखाओं ने प्रभु को घेर लिए. चारों ओर प्रभु ने को सखाओं ने घेर लिए हैं. जिस जिस सखा का घर आवे प्रभु हृदय से लग के उसको विदाई देवे. और गोपियां कहें देखो तो सही प्रभु कैसे, एक तो जिनके दर्शन का ताप था सखाओं ने घेर लिए, और प्रभु के ये अलकावली भी ऐसी कि जिस श्रीअंग का दर्शन करने की इच्छा गोपियों को होए कि प्रभु के नेत्र के दर्शन करें तो ये घुंघराली लट आके नेत्र को ढक देवे. लगे प्रभु के अधरों का दर्शन करें तो आके घुंघराली लट अधरों को ढक देवे. गोपियां कहें देखो तो सही हमारे तो सुख ही नहीं है. जब प्रभु नहीं हो तो ये नेत्र प्रभु को ही ढूंढते हो, और जब प्रभु पधारे तो संकोच के कारण प्रभु के दर्शन न कर पावे, और दर्शन करने जावे तो ये जो अलकावली है प्रभु के दर्शन न करने देवे. और जैसे जैसे आगे आवे कहे कि प्रभु कैसे लग रहे हैं तो कहते हैं कनक कुंडल लक्ष्म्या. देखो कहें ठाकुर जी के कर्णों में आज जो कुंडल हैं वो स्वर्ण के धरे हैं. और गोपियां क्या कहती हैं कि स्वर्ण के कुंडल रूप आज कर्ण में भी लक्ष्मी जी विराजमान है. कौन विराजमान है, पत्नी रूप है. तो जैसे जैसे ठाकुर जी आवे तो गोपियों को लगे कि प्रभु एक दृष्टि तो कर देंगे, एक दृष्टि तो कर देंगे. पर देखो स्वयं लक्ष्मी जी आके प्रभु को कह रही कि प्रभु सीधे बढ़ते रहो. बोले क्यों, क्योंकि पत्नी का स्थान शास्त्रों में 3 जगह बताया है.